जय माता दी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज यानी कि 9 अप्रैल शनिवार को चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, जिसे दुर्गाष्टमी के रूप में भी पूजा जाता है। और आज के दिन माँ दुर्गा के माँ महागौरी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी पूजा का बहुत ही महत्व होता है। आज के दिन बहुत से लोग कन्या पूजन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गौरी की विधिवत आराधना करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही कुमारी कन्याओं को, ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, तो उनकी विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट है, कोई बाधा है, तो आज के दिन माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा करने पर ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा किस प्रकार की जाती है। माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग कौन सा है, कौन से पूजन मंत्र हैं जिनसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही आप जानेंगे माँ की आरती के बारे में, और सबसे अंत में कन्या पूजन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। नवरात्रि के दिनों में दुर्गाष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही महत्व होता है। इन 2 दिनों में जो अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित करता है, मान्यता है कि उनके घर पर साक्षात माँ दुर्गा आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करके जाती हैं। मान्यता है कि माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की थी, कठिन तपस्या की थी। तब कहीं जाकर उन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हुए माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर एकदम मलिन हो गया था। तब भगवान शिव ने जब प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया, उससे पहले भगवान शिव ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया। तब गौरी जी का शरीर गौर और अत्यंत दैदीप्यमान हो गया, और इस प्रकार ये महागौरी के नाम से जगत में विख्यात हुई। नवरात्रि के दिनों में माँ महागौरी की उपासना का सबसे ज्यादा फल और सबसे ज्यादा पुण्य उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां हो। चाहे वो दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो या फिर विवाह में परेशानियां आ रही हो, तो ऐसे लोगों को आज के दिन माँ महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ महागौरी की पूजा करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, और विवाह में यदि अड़चन आ रही हो तो विवाह भी जल्दी संपन्न हो जाता है। माँ कुंवारी कन्याओं से शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होने का वरदान देती हैं, क्योंकि जिस प्रकार महागौरी ने खुद तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, ऐसे ही माँ महागौरी की पूजा करने से वे अपने भक्तों को, खासकर कुंवारी कन्याओं को, इसी प्रकार वर की प्राप्ति करवाती हैं। श्रद्धा और अटूट विश्वास में वो शक्ति होती है जिसके दम पर आप देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। महागौरी की पूजा करते समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माँ महागौरी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, और माँ स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। माँ को श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पूजा करते समय सफेद रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। दूध से बनी मिठाइयों के भोग के अलावा उन्हें आज के दिन नारियल भी अर्पित किया जाता है। और कन्या पूजन करने वाले लोगों को आज के दिन माँ महागौरी को हलवा, चने, पूरी का भोग लगाना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन जो कि सेंधा नमक से बनाया गया हो, उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। आज के दिन कन्या पूजन जो लोग करते हैं, उन्हें कन्या पूजन की सही विधि पता होनी चाहिए। कन्या पूजन के साथ, जो कि कंजक कहलाती है, उनके साथ एक बटुक भैरव की यानी कि एक छोटे बालक की भी पूजा जरूर की जाती है। इनकी पूजा के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। कन्याओं की और बटुक भैरव की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करके सबसे पहले तो माँ की पूजा की जाती है, उसके बाद ही उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज के दिन जो लोग हवन आदि कराते हैं, वो चाहे तो मंदिर से पुजारी जी को बुलवाकर उनसे भी हवन करा सकते हैं, या खुद भी आप हवन कर सकते हैं। पूजा करते समय एक कंडे को, यानी कि जो कि गाय के गोबर से बना हुआ उपला है, उसे जलाकर 7, 11 या 21 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ दुर्गा के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आप हवन सामग्री से अग्यारी दें। अग्यारी देने से पहले हवन सामग्री में अनाज, चाहे आप 7 प्रकार के अनाज रख लें या केवल धान वगैरह या जौ रख लें, घी, बताशा, कपूर आदि इसमें मिलाकर रख लें, और उसके बाद इससे हवन करें। हवन आदि से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
साथ ही अग्नि देवता की भी पूजा करें। कपूर जलाकर आप माँ की आरती करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। सबसे अंत में माँ की आरती गाई जाती है और उसके बाद क्षमा याचना की जाती है, ताकि पूजा पाठ में या कन्या पूजन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो उसके लिए माँ आपको क्षमा कर सके। आइए जानते हैं माँ महागौरी के मंत्र के और आरती के बारे में। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। आप 108 बार भी जप कर सकते हैं। प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माँ की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ यदि किया जाए तो आपको आपकी की गई पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा। अब आप सभी ऊपर स्क्रीन पर माँ महागौरी की आरती भी पढ़ सकते हैं। आरती हमेशा कपूर जलाकर करनी चाहिए। आरती सच्चे मन से करनी चाहिए और बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर में आरती कभी नहीं करनी चाहिए। आरती पढ़ने के बाद ही आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। इससे पहले आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, जो कि आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। इस प्रकार माँ महागौरी की आरती करने के बाद आप उन्हें जो भी भोग लगाया है उस बचे भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और कन्या पूजन करने के बाद आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। कन्या पूजन करते समय आप इसी प्रसाद को, जो हलवा है या जो खीर आपने बनाई है, उसी को आप प्रसाद रूप में सबसे पहले कन्याओं को दें, उसके बाद ही उन्हें कोई और नमकीन व्यंजन परोसें। इस प्रकार सच्चे मन से यदि आपने कन्या पूजन किया है, सम्मान के सहित आपने उनका पूजन किया है, तो सम्मान सहित उन्हें विदा भी करना चाहिए। कन्याओं के और बटुक भैरव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए। इस तरह से अष्टमी तिथि को आपकी जो महागौरी की पूजा है वो संपन्न होती है। जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें अष्टमी तिथि को उपवास रखकर नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स की, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम कलश विसर्जन शाम के समय कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कलश विसर्जन हमेशा दशमी तिथि को ही किया जाता है। चाहे आपने कन्या पूजन अष्टमी को किया हो या नवमी को किया हो, कलश विसर्जन या जो माता की चौकी का विसर्जन है वो आपको केवल दशमी तिथि को ही करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यानी कि दोपहर के बाद में जहां तक संभव हो आपको विसर्जन करने से बचना चाहिए। कलश विसर्जन हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और दोपहर से पहले पहले कर लेना चाहिए। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जो कलश विसर्जन की और कन्या पूजन की वीडियो है, कि जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो उसी दिन अपना व्रत भी खोल सकते हैं। ये नियम जरूरी नहीं है कि आप दशमी तिथि को ही व्रत का पालन करें, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा नियमों को मानने वाले होते हैं वो लोग चाहे अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें या नवमी तिथि को, व्रत का पालन दशमी तिथि को ही करते हैं। यानी कि जो अन्न ग्रहण करते हैं, जो नॉर्मल खाना हम खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन हम करते हैं, उसका वो सेवन दशमी तिथि को ही करते हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं। आम लोग, जो लोग कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को करते हैं, उसी दिन वो भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस दिन किया हुआ भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नवमी और दशमी तिथि तक आपने जिन नियमों का पालन अब तक किया है, जैसे कि नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी और बात के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।